और इंदर भाई, क्या हाल है? क्या हो भाई, क्यों इतना परेशान हो? यार प्रदीप भाई, जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया? अरे अभी तो जवानी है, और जवानी में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया? वही तो, जवानी में ये हाल है, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। ऐसा क्या हो गया भाई? यार, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। जहाँ इंटरव्यू देने जाओ, हर जगह यही बोलते हैं, पहले घूस दो, बाद में नौकरी मिलेगी। अब तू ही बता यार, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, और घर में बनाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। ऐसे में क्या करूं? बहुत परेशान हो गया हूं, पता नहीं आगे क्या होगा। अरे तो भाई, मजदूरी करके भी तो घर का खर्चा चलाया जा सकता है। हाँ, चलाया जा सकता है, लेकिन मेरी बीवी की ख्वाहिशें इतनी हाई फाई हैं कि मजदूरी करके कुछ नहीं होगा। अच्छा, इंदर भाई, तेरी सारी मुसीबतें एक झटके में ख़त्म हो सकती हैं। कैसे यार? लेकिन यार, जो काम है नहीं रहने दे, तुझे बुरा लग जाएगा। अरे बता ना भाई, ऐसा क्या काम है? अरे यार, बात यह है कि काम थोड़ा वैसा है, पर तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा यार, रहने दे। अरे बता ना यार, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बता तो। देख भाई, मैं जो काम बताने वाला हूँ उसमें पैसा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा बदनामी का भी डर है। अरे भाई, अब बता भी दे यार, क्या काम है, बता ना। अरे रहने दे यार, तेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। अरे बता ना यार, जल्दी बता। चल अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप बाहर आ। हाँ भाई, अब बोल, क्या बात है? भाई, तेरे पास इतनी सुंदर बीवी है, अगर तू चाहे तो उसके जरिए तो हजारों और लाखों रुपए कमा सकता है, वो भी एक दिन के। तेरे कहने का मतलब क्या है? देख, तू फिर गुस्सा हो रहा है ना, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था। अच्छा बता, पूरी बात बता। देख भाई, मेरी जान पहचान में एक से एक अमीर आदमी हैं, जिनको हर रोज नई नई लड़कियां चाहिए होती हैं, और जिसके बदले में वो लोग हजारों रुपए देते हैं। बदले में 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50,000। अरे भाई, तू सोच भी नहीं सकता, इतने पैसे देते हैं। भाई, तू एक बार सोच के देख, अगर तू ये काम करेगा तो तेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, दुनिया की हर एक चीज़ तेरे पास होगी, फिर तुझे ये गरीबी भरी ज़िंदगी कभी नहीं जीनी पड़ेगी। भाई, एक बार सोच के तो देख, अगर ऐसा हो जाए फिर तेरे पास पैसा ही पैसा होगा, दुनिया की हर एक चीज़ तेरे कदमों में होगी, बहुत पैसा होगा तेरे पास। और भाई, मेरे हिसाब से तो तुझे इतनी खूबसूरत पत्नी का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझको लगता है मेरी बात सुनकर तुझको गुस्सा आ रही है, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे रुक, तुम्हारे पास जितने भी आदमी हैं, तुम सबसे बात कर लो, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन भाई, एक बार भाभी से तो पूछ ले। उससे मैं बात कर लूँगा। इंदर, तुम ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो? ऐसी बातें सोचते और कहते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? नेहा, अगर हम शर्म करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, और घर में अन्न का दाना नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, और मेरी कहीं नौकरी भी नहीं लग रही है। प्लीज़ नेहा, मेरी बात मान लो नेहा, फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। अपनी बीवी की इज्जत बेचकर कमाए हुए पैसे तुम्हें हजम हो जाएंगे? हजम करना पड़ेगा नेहा, हजम करना पड़ेगा, और गांव मोहल्ले में ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। और मैं तुम्हें हमेशा करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने में हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, फिर हम यहाँ से
कहीं दूर चले जाएंगे और वहीं पे अपना घर ले लेंगे और वहीं अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताएंगे। यहाँ लौट के कभी नहीं आएंगे। इंदर, मुझे घिन आ रही है तुम्हारी सोच के ऊपर। एक पति होके अपनी पत्नी की इज्जत बेच करके तुम ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हो। एक मर्द होके एक औरत से ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करती। नेहा, अब इन सब बातों का कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हें मेरी बात हर हाल में माननी होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये क्या कर रहे हो इंदर तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो। नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, नहीं मैं जान दे दूंगा। तुम्हें लग जाएगा ये कैसा पागलपन है इंदर। पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बोलो, तुम मेरी बात मान रही हो कि नहीं? बोलो नेहा, तुम मेरी बात मान रही हो कि नहीं? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अरे इंदर भाई, देखो साहब आए हैं। आओ मैं तुमको साहब से मिलाता हूँ। आओ। नमस्ते साहब। इंदर, जल्दी से भाभी को ले आओ। जाओ। प्रदीप, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया यार। ये लो 25,000 एडवांस, बाकी के पैसे मैं तुम्हारी बीबी को दे दूंगा। इसे जल्दी से गाड़ी में बिठाओ। अरे इंदर भाई, 50,000 रुपए एक दिन में? अब तुझको लखपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलो भाभी को जल्दी से गाड़ी में बिठा। और हाँ, भाभी शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। बिठा गाड़ी में। चलो नेहा, गाड़ी में बैठो। अरे क्या सोच रही हो? चलो गाड़ी में बैठो, साहब तुमको शाम होने से पहले घर छोड़ देंगे। अरे आओ ना, बैठो बैठो। वो पहली बार है ना, इसीलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मैंने बहुत लड़कियों के साथ रात गुजारी है, लेकिन ऐसी खूबसूरती आज पहली बार देख रहा हूँ। लाओ पैसे दो, लाओ। पूरे 25,000 है ना? बोलो, पूरे 25,000 है ना? अरे अजीब औरत है। 1 2 3
नेहा रुको, नेहा रुको, मेरी बात तो सुनो। नेहा, नेहा, तुम पागल हो गए हो क्या? सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे उस इंसान के साथ जो अपनी बीवी की इज्जत बेचता है, वो भी खुशी खुशी। नेहा, कल कमाई 50,000 की हुई थी। जरा सोचो, अगर तुम इसी तरह 1 महीना काम करोगी तो हमारे पास कितने सारे पैसे हो जाएंगे। अरे जहां कल तक मेरे पास नौकरी नहीं थी, अन्न का एक दाना नहीं था, वहां आज इतने सारे पैसे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारी कंडीशन कहां से कहां पहुंच जाएगी। और मुझ पर जो बीत रही है, तुम वो क्यों नहीं सोच रहे हो? तुमने मेरे साथ 7 वचन लिए थे, 7 निभाने की कसमें खाई थी, और तुम मुझे किसी और के साथ बिस्तर पे लेटने के लिए भेजते हो। कोई गैर मर्द किसी की पत्नी को देखता है तो पति को बर्दाश्त तक नहीं होता, और तुम मुझे किसी और के साथ लेटने के लिए भेजते हो। तुमसे कैसे बर्दाश्त हो जाता है ये सब? यार नेहा, पैसों के आगे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, और तुम्हें भी अब ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हें किसी भी हाल में 1 महीना काम करना ही होगा। चलो मेरे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। अरे चलो मेरे साथ। नहीं जाना मुझे, छोड़ो। चलो। नहीं जाना चलो। मुझे, घर छोड़ो मुझे। अरे इंदर भाई, तुम्हारी तो निकल पड़ी यार, तुम्हारी तो किस्मत चमक गई। अब क्या हो गया भाई? भाई, इस शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर इंसान ने तुम्हारी बीवी की डिमांड की है। अब तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम भाभी को तैयार रखो, मैं उनको 2 घंटे के अंदर लेकर आता हूँ तुम्हारे घर। ठीक है, तुम जल्दी से उनको लेके आओ, मैं नेहा को अच्छे से तैयार करवाता हूँ। ओके भाई, आता हूँ। अरे इंदर भाई, ओ इंदर भाई, अरे कहाँ हो? बाहर आओ। अरे इंदर भाई, वो देखो साहब आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं। जाओ जल्दी से भाभी को लेकर आओ। और हाँ, चलो 50,000 रुपये दिए हैं एडवांस, बाकी काम होने के बाद शाम को देंगे। चलो नेहा, आओ बाहर आओ। अरे वाह, भाभी तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। चलो भाभी को जल्दी से गाड़ी में बिठाओ। चलो। चलो नेहा, आओ। बैठो। साहब, शाम को मिलता है। ओके। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। करण, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे गरीब लड़के से शादी करूंगी? क्यों नेहा, जब इस गरीब लड़के से प्यार कर लिया तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है? प्यार और शादी में अंतर होता है। अंतर? कैसा अंतर? क्या अंतर होता है? प्यार किसी से कुछ पल के लिए किया जा सकता है, लेकिन शादी नहीं। और मैंने तुमसे प्यार कुछ पल के लिए ही किया था, और वो पल अब खत्म होता है। इसलिए करण, अब कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। नेहा, तुम मेरी गरीबी की वजह से मुझे छोड़ रही हो ना? तो नेहा, मैं गरीब आज हूँ, लेकिन एक ना एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी।
फिर उसके बाद मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। अरे तुम पहले खुद की ख्वाहिशें पूरी कर लो। और एक बात जान लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तो मतलब नहीं कर सकती। मैं तो ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बेहद अमीर हो, पैसे वाला हो, जो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तुम जैसा गरीब और फटीचर मेरा दूल्हा बनेगा? कभी नहीं। और आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। यही तुम्हारा प्यार है जो तुम्हें रानी बनाकर रखने की बजाय, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की बजाय तुम्हारी इज्जत बेचकर पैसे कमा रहा है। तुमको ऐसा जीवन साथी चाहिए था, तुमको ऐसा लड़का चाहिए था। मैंने तुम्हारे सामने अपने प्यार की भीख मांगी थी, लेकिन तुमको ना तो मेरे ऊपर तरस आया और ना ही मेरे प्यार पर। आज तुम्हारे साथ ये सब जो हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने ना तो मेरे प्यार को समझा और ना ही अपने भैया की बात मानी। तुमने ऐसे इंसान से लव मैरिज की जिसे प्यार की कदर करना आता ही नहीं है। नेहा, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी इज्जत अब 2 कौड़ी की हो चुकी है, 2 कौड़ी की। मुझे माफ कर दो करण, मुझे माफ कर दो, मेरी जिंदगी बचा लो करण, मुझे इस दलदल से निकाल लो करण, मुझे माफ कर दो। उठो और मेरी आंखों की तरफ देखो। इन आंखों में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है, और इसी प्यार के नाते अब ना तो कोई तुम्हारी जिंदगी से खेल पाएगा और ना ही तुम्हारी इज्जत से। साहब, बाकी के 50,000 रुपये। 50,000 नहीं, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुंह मांगी कीमत? बताइए साहब, कौन सा काम करना पड़ेगा? मैं जो काम तुझे बताने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ तू ही करेगा, ना कि तेरी बीवी। ऐसा कौन सा काम है साहब, बताइए। अब तेरी बीवी अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, अपनी इज्जत अब नहीं बेचेगी ये। तो फिर साहब, आप मुझे मुंह मांगी कीमत किस काम के लिए देंगे? तुझे अपने सारे कपड़े उतार के गांव में घूमना होगा, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा घूमना होगा तुझे। बदले में मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोल, क्या बोलता है? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आप पागल हो गए क्या? मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। मर्द होकर जब तुझको अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो इस औरत के बारे में सोच। सोच इसके ऊपर क्या बीतती होगी जब तू इसको रोज गैर मर्दों के पास भेजता है, इससे घिनौना काम करवाता है, इसकी इज्जत को बेचता है तू रोज। सोच इसके ऊपर क्या बीतती होगी। अगर एक औरत की इज्जत चली जाए तो उसकी जिंदगी तहस नहस होने के बराबर हो जाती है, और तू तो अपनी बीवी की इज्जत हर रोज बेचता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। तेरे अंदर पैसों का लालच इतना बढ़ गया है कि नेहा के मन में दुखों की जो आंधियां चल रही हैं वो तुझे क्यों दिखाई नहीं दे रही हैं? हाँ, जिसमें ये हर पल मर रही है।
मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने नेहा से इन सब गंदे कामों के लिए कहा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। और मैं क्या करूं? क्या करूं मैं साहब? बोलो क्या करूं? इनकी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में मेरा अच्छा खासा घर था वो बिक गया। अब मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। कितनी जगह मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन हर जगह यही बोलते हैं पहले घूस दो फिर नौकरी मिलेगी। अरे जब मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं घूस के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? इसको मैं महंगे महंगे होटलों में खाना खिलाने ले जाता था, महंगे महंगे मॉल में शॉपिंग कराने ले जाता था, और जिस दिन नहीं ले जाता था उस दिन ये मुझसे लड़ती थी। इसी के शौक पूरे करते करते आज मैं लाखों का कर्जदार हो गया हूं साहब। घर में अन्न का एक दाना नहीं था, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तब मैंने जाके नेहा से इस काम के लिए बोला था। जब तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी तो तुम मजदूरी भी तो कर सकते थे। मजदूरी करके तो घर का खर्चा चला सकते थे। अरे साहब, शायद आपको पता नहीं है कि इनके खर्चे कितने हाई फाई हैं, जिन्हें मैं मजदूरी करके कभी पूरे नहीं कर पाता। और साहब, मैंने इनसे ये काम इसलिए कराया ताकि इनको भी पैसों की वैल्यू पता चल सके कि पैसे कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। उनको उड़ाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज मुझे एक अच्छे खासे घर को छोड़ के इस झोपड़ी में सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से रहना पड़ रहा है। नेहा, इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी ख्वाहिशें रखनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन उनको पूरा करने में इंसान की पूरी दौलत ख़त्म हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसकी तुम भी उतनी ही जिम्मेदार हो जितना कि ये है। अगर तुम हालातों को समझकर चलती, हालातों के हिसाब से चलती, तो आज तुम्हें जो झेलना पड़ रहा है ये ना झेलना पड़ता। और रही बात तुम्हारी, तो तुम आज के बाद नेहा से ये घिनौने काम नहीं करवाओगी। हाँ, तुम अब इज्जत की ज़िंदगी जियोगे, इज्जत की रोटी खाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दे रहा हूँ। कल से तुम मेरे यहाँ काम पर आना, और मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा कि तुम लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी सकोगे। आज मुझे एहसास हो गया है कि वैल्यू इंसान की करनी चाहिए, और उसके प्यार की, ना कि धन दौलत की। क्योंकि धन दौलत तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान और उसका सच्चा प्यार हमेशा साथ रहता है। लेकिन मैंने हमेशा धन दौलत की कदर की, कभी सच्चे प्यार की नहीं। इसलिए आज मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। नेहा, जिसके साथ रहो उसकी ज़िंदगी हमेशा आबाद रखो, ना कि बर्बाद। और हाँ, तुम कल से आ जाना काम पर। ठीक है साहब।